नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 के यानी मैथ, जिसको हम लोग चैप्टर 3 यानी चैप्टर 3 जिसको हम लोग अब्यू और इंग्लिशवा में मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा जो है यह डे हमारा 2 है, यानी इससे पहले हमारा डे 1 हो गया है। डे 1 हो गया है, क्या हो गया? तो हमारा डे 1 हो गया। और ये कौन सा है? तो ये हमारा डे 2 है, यानी इससे पहले हमारा पहला क्लास हो गया। यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो आप पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख कर आइए, तो ये वाला क्लास समझ में आएगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो हम लोग कल के बात किया जाए तो हम लोग कल के बारे में जान ले, तो हम लोग अब्यू के बारे में जाने थे। अब्यू के बारे में यानी अब्यू, फिर से दूसरा पंकित, इस सब के बारे में जाने थे। पंकित, तीसरा स्तंभ के बारे में जाने थे, और चौथा अवयव के बारे में। ये जो था हमारा कल की क्लास में हो चुका है, यानी कल की क्लास में क्या हुआ है तो हम लोग देख लेंगे। अगर तो यह हमारा अवयव हुआ है, फिर से पंकित हो गया, यानी इस प्रकार से रहे, यानी इस प्रकार से रहे, इस प्रकार से, तो इसको क्या कहते थे? पंकित कहते थे। और स्तंभ की बात किया जाए यानी कॉलम, तो इस प्रकार से था, तो इसको हम क्या कहते थे? कॉलम कहते थे, यानी स्तंभ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्तंभ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। और फिर से अवयव के बारे में बताए थे, यानी ए बराबर इस प्रकार से 5 4 3 2, यानी ये सब क्या था हमारा? इसके अंदर वाले को अवयव कहते हैं, अवयव। तो इस सब के बारे में हम लोग कल की क्लास में जान गए हैं, यानी कल का वीडियो में हम लोग जान गए हैं। तो आज हमारा दूसरा वीडियो है, तो आप लोग क्या कीजिए, पहला वीडियो को देख लीजिए, तब आइए आप लोग दूसरा वीडियो में। तो चलिए हम लोग इतना मिटकार देते हैं। तो देखिए, हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कि 2x2 का अवयव कैसे बनाया जाता है। यानी आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, 1 लिख लीजिए कि 2x2 का अवयव बनाइए। यानी पूछा है कि 2x2 का अवयव बनाइए। क्या पूछा है? यानी क्या पूछा है? पूछा है कि 2x2 का अवयव बनाइए। यानी पूछ दिया है आप सभी के क्लास में, यानी क्लास में कराए क्वेश्चन पूछा है कि 2x2 का अवयव बनाइए। तो 2x2 का अवयव कैसे बनाते हैं? तो देखिए, ये जो है 2x2, इसका कहने का अर्थ है ये जो है हमारा पंकित है। क्या है? पंकित, यानी इसको हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं, दूसरा वाले को। इसको क्या कहते हैं? पंकित। और इसको क्या कहते हैं? स्तंभ, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। यानी 5, ये जो है 2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पंकित कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। यानी पहला वाला जो रहेगा इसको हम लोग पंकित कहते हैं, यानी R/C, R/C, यानी R क्या है? तो पंकित है, और C ये क्या है? 2, तो ये हमारा C है। यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि एक अवयव बनाइए, 2x2 का अवयव बनाइए। तो R1 R2, यानी कह रहा है 2 पंकित है और 2 स्तंभ है, C1 और C2। यानी इस प्रकार से हम लोग अवयव बनाते हैं, यानी अवयव बनाते हैं। यानी पहला क्या है? पंकित है, तो दूसरा स्तंभ है, यानी 2 पंकित रहना चाहिए और साथ में 2 स्तंभ रहना चाहिए। पंकित भी 2 और स्तंभ भी 2। तो हम कल के क्लास में बताए हैं कि अवयव के व्यापक रूप, अवयव के व्यापक रूप, यानी अवयव के व्यापक रूप बताए हैं। अगर याद हो तो बोलिए AIJ, यानी अवयव के व्यापक रूप क्या होता है? AIJ। तो I क्या हो गया? पंकित हो गया, और J क्या हो? J क्या हो गया? स्तंभ हो गया।
यानी रो रो, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, कॉलम कहते हैं। यानी आई पंक्तित हो गया तो चे क्या हो गया, स्तंभ हो गया। यानी पंक्तित को रो कहते हैं और स्तंभ कहते हैं। तो ए देखिए आई, यानी आई के जगह पे क्या बताया, पंक्तित, तो इसमें पंक्तित क्या है, R1 1 है। अब C1 की बात किया जाए यानी स्तंभ, तो देखिए स्तंभ क्या है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब फिर से ए लिखेंगे, यानी ए, फिर से अवयव के व्यापक रूप है तो ए लिखेंगे, और फिर से पहला पंक्तित होगा, पहला पंक्तित, और फिर से यह दूसरा पंक्तित होगा, दूसरा पंक्तित, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक, अब देखना है जी अब हम लोग को देखना है, अब देखिए दूसरा पंक्ति में चलते हैं, यानी पहला पंक्ति तब दूसरा क्या होगा, स्तंभ होगा। तो दूसरा A2, और यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 है। अब देखिए ये 2 है यानी ए, यानी दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। यानी कहने का अर्थ है, अगर पढ़िएगा आप लोग तो देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। यानी क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम एक और दे रहे हैं आप सभी के लिए बनाने के लिए, लिख लीजिए 2 में कि 2/3 का अवयव बनाइए, अवयव यानी क्या हो गया कि 2/3 का अवयव बनाइए। तो सबसे पहले याद कीजिए कि अब 2/3 का कहा है, 2/3 का, तो 2 जो होगा हमारा पंक्तित होगा, और ये जो होगा 3 स्तंभ होगा, स्तंभ। यानी पंक्तित की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए पहला पंक्तित ए हम ले लिए अवयव, जिसमें क्या होगा R1 पहला रो और दूसरा रो। देखिए रो की संख्या कितना है, 2। अब बात किया जाए तो कॉलम की संख्या कितना है, यानी स्तंभ 3 है, तो C1 C2 C3, यानी C1 C2 और C3, C1 C2 C3, यानी इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। यानी हम लोग 2/3 का अवयव बना रहे हैं, यानी अभी जो बना रहे हैं हम लोग 2/3 का अवयव बना रहे हैं। तो देखिए पहला रो यानी ए, यानी अवयव के व्यापक रूप क्या हुआ, AIJ, तो JI क्या होगा हम लोग का पंक्तित, और J क्या हो गया स्तंभ। तो देखिए ए लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। तो देखिए पहला पंक्ति यानी पहला रो, फिर से पहला पंक्ति, यानी फिर से पहला कॉलम, तो यहाँ पर पहला कॉलम। अब पहला पंक्ति तो पहला पंक्ति, दूसरा कॉलम तो दूसरा कॉलम। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि पहला पंक्ति यानी पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम, यानी पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलते हम लोग फिर से इसमें चलते हैं, यानी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। अब दूसरा रो यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, अब दूसरा पंक्ति यानी दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से क्या किया जाता है, अवयव बनाया जाता है। 2/2 का अवयव बनाइए, 2/3 का अवयव बनाइए, 2/4 का अवयव बनाइए। अब हम अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन 3 लिखा जाए कि 3/2 का अवयव बनाइए, 3/2 का अवयव बनाइए। यानी क्या कर रहा है कि 3/2 का अवयव बनाइए। अब यहाँ से ध्यान देना है जी
कि 3/2 कहाँ है, 3/2 यानी 3/2, तो फर्स्ट वाला क्या बताएं, r/c, यानी सूत्र याद कर लीजिए, यानी इसका सूत्र याद कर लीजिए कि r/c, तो r क्या हो गया, पंक्ति हो गया, पंक्ति, और c क्या हो गया, कॉलम हो गया, यानी स्तंभ हो गया। यानी पंक्ति की संख्या कितना होना चाहिए, 3, यानी पंक्ति जो होगा हमारा 3 होगा, लेकिन स्तंभ कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए पंक्ति को हम लोग इस प्रकार से अवयव में बना लेते हैं, यानी अवयव में पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। अब चलते हैं हम लोग, अब हम लोग चलते हैं, इधर ध्यान दीजिए कि 2 स्तंभ था, क्या था, 2 स्तंभ, यानी स्तंभ कितना था, 2 था। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 स्तंभ था, तो C1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा, यानी 2 स्तंभ था, लेकिन 3 पंक्ति है, लेकिन 2 क्या है, स्तंभ है। यानी 3 प्रकार कहा जाए इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से कहा जाए तो इस प्रकार से 3 पंक्ति है, देख लीजिए 3 पंक्ति है, लेकिन 2 स्तंभ है, यानी 3 पंक्ति है, इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से 3 पंक्ति है, यानी इस प्रकार से, रुकिए, इस प्रकार से देखा जाए तो 3 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ के बात किया जाए तो स्तंभ कितना है, स्तंभ के बात किया जाए तो 2 है, स्तंभ के बात किया जाए तो कितना है, तो 2 है। तो देखिए C1 और C2, यानी 3 पंक्ति हो गया और 2 स्तंभ हो गया। तो देखिए पहला पंक्ति यानी ए लिख लेंगे, सगोरी ए ए ए ए ए। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, पहला कॉलम, यानी पहला पंक्ति, पहला स्तंभ। अब ध्यान दीजिए पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। अब पंक्ति 1 का खत्म हो गया, रो 1 के खत्म हो गया। अब दूसरा में चलते हैं, यानी R2, तो दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, अब दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ। अब तीसरा में चलते हैं, यानी दूसरा भी खत्म, अब हम लोग तीसरा में चलते हैं, तो तीसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, और तीसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ। यानी इसी प्रकार से अवयव को बनाया जाता है, यानी इसी प्रकार से अवयव को बनाया जाता है। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन बताएं, कितना बताएं, हम लोग 3 क्वेश्चन बताएं, यानी 3 को इस प्रकार के टाइप का प्रश्न बताएं। आप लोग को इतना में समझ में आया होगा, यानी यहाँ तक हम जो बताएं, यहाँ तक आपको क्या होगा, समझ में आया होगा, यानी इतना क्या हुआ, तो आप लोग को समझ में आया होगा। और बनाइए, इधर मिटकार के और बनाइए, यानी क्या करते हैं हम लोग, और बनाते हैं, यानी क्या करते हैं, इस प्रकार से मिटकार कर, यानी इसको रहने देते हैं, इसको और बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, और बनाते हैं, यानी इस प्रकार से घेर कर, यानी इस प्रकार से घेर कर इसको बनाते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया। चौथा में लिख लीजिए, चौथा में कि 3/3 का अवयव बनाइए, 3/3 का अवयव। तो देखिए 3 क्या हो गया, हमारा पंक्ति हो गया। पहला वाला जो रहेगा, पहला वाला वह क्या होगा, पहला वाला जो रहेगा वह हमारा जो होगा वह पंक्ति होगा, किंतु दूसरा वाला जो रहेगा उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कॉलम कह सकते हैं। तो देखिए ए लिख लिए, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे R1, तो ये 3 को पंक्ति है, तो R2 और R3। अब कॉलम के बात किया जाए, स्तंभ के बात किया जाए, तो स्तंभ भी कितना है, 3 है, तो C1 C2 C3, C1 C2 C3। तो देखिए पहला पंक्ति, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए लिख देंगे, ए। क्यों लिख रहे हैं कि अवयव के व्यापक रूप क्या होता है, AIJ, यानी अवयव के व्यापक रूप जो होता है वह होता है हमारा AIJ। तो इसी कारण से I जो होता है हमारा पंक्ति होता है और J जो होता है स्तंभ होता है। तो पहला हम क्या लिखेंगे, पंक्ति, अब दूसरा में क्या लिखेंगे, स्तंभ, यानी पहला पंक्ति, पहला स्तंभ, पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति, तीसरा स्तंभ। अब बात किया जाए, यानी बात किया जाए
अब क्या किया जाए, और बढ़ा दिया जाए, यानी R3 है। अब दूसरा में चलते हैं, दूसरा पंक्ति में। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी तीसरा स्तंभ। अब रो 3 में चलते हैं, तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। यानी इस प्रकार से क्या किया जाता है, तो इस प्रकार से जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव को इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। यानी अवयव को आपसे कितनों पूछ सके, यानी 1/4 का बनाइए, 1/5 का अवयव बनाइए, 1/10 का बनाइए, 10/10 का बनाइए, या 20/20 का बनाइए। तो इसी प्रकार से आप लोग अवयव को बनाइएगा। यानी अब कहते हैं पांचवा कि 1/6 का अवयव बनाए। यानी 1/6 का क्या करना है, तो अवयव हम लोग को क्या करना है जी, तो 1/6 का अवयव बनाना है। तो देखिए 1/6 को बनाना है, तो इसमें पंक्तित क्या हो गया, पंक्तित 1 हो गया, पंक्तित यानी R1 हो जाएगा। और कॉलम के बात किया जाए तो 6 को होगा। तो देखिए इस प्रकार से ये लिख लेंगे, यानी R1 इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कॉलम के बात किया जाए तो 6 को हो जाएगा, C1 C2 C3 C4 और C5 और C6। यानी स्तंभ का हो जाएगा तो C6 हो जाएगा। तो इसको R1 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या किया जाए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा। अब देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, पहला पंक्ति पांचवा स्तंभ, पहला पंक्ति छठा स्तंभ, यानी छठा स्तंभ। यानी इस प्रकार से क्या करना है जी, तो इस प्रकार से अवयव को क्या करना है, तो अवयव को हम लोग बनाएंगे। यानी इस प्रकार से क्या करना है, तो हम लोग अवयव को बनाने वाले हैं। यानी कितने बाई कितने का पूछ सके उतना बाई उतना का हम लोग अवयव को बना लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बनाना सीखिए। यानी पहला पंक्ति जो है पंक्ति को लिख लेंगे, यानी R1 R2 R3, और फिर से स्तंभ के बात किया जाए तो जितना स्तंभ होगा उतना लिख लेना है, C1 C2 C3 ऐसे अनंत चलते बनेगा। जितना बाई जितना का कहते उतना बाई उतना का क्या हो जाएगा, तो उतना बाई उतना का हम लोग का अवयव बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 2 मिनट में आते हैं। यानी इस प्रकार से क्या करना है, तो इस प्रकार से हम लोग का अवयव को बनाना है। इस प्रकार से क्या करना है जी, तो अवयव को बनाना है। आप लोग क्या कीजिए, इतना लिख लिए होंगे, समय आप के लिए दिए थे, आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे, तो इतना ठीक है। यानी इतना ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इतना को मिटकार कर अब लोग हम दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। यानी दूसरा इसी प्रकार से और प्रश्न आता है, अभी तो बेसिक है। चलिए हम लोग दूसरा बनाते हैं। यानी इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि कितने बाई कितना का अवयव बनाया जाता है, कितने बाई कितना का नहीं।
कैसे बनाया जाता है यह हम आप लोग को बताती हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस प्रकार से अवयव को बनाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग को इस प्रकार से देगा कि 2/2 का अवयव बनाइए कि 2/3 का अवयव बनाइए। आप लोग को दे देगा कि 2/3 का अवयव बनाइए या 2/4 का अवयव बनाइए। अब चलिए और अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन लिख लीजिए क्वेश्चन 1 कह रहा है कि ये एक हमारा एक क्या दिया है, तो अवयव दिया है, मैट्रिक्स दिया है 2 4 5 6 और पूछ दिया है अवयव दिया है तो A21 का मान बताइए। क्या करना है बताइए। कह रहा है कि यह एक हमारा क्या है अवयव है, यानी क्या है अवयव है, उसमें अवयव क्या दिया है। तो देखिए ए क्या दिया है 2 दिया है 4 दिया है 5 दिया है और 6 दिया है। अवयव क्या दिया है 2 दिया है 4 दिया है 5 दिया है और 6 दिया है। अवयव क्या क्या दिया है जी, तो 2 4 5 6 इतना दिया है। तो कह रहा है कि A21 के मान बताइए। तो हम शुरू में बताए हैं आप लोग को, यहीं पर कौन सा उपयोग हो रहा है, तो अवयव का व्यापक रूप, अवयव का व्यापक रूप, यानी अवयव का व्यापक रूप Aij, यानी Aij है वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अगर अवयव पढ़िएगा या सारणिकी पढ़िएगा तो वह पीछा छोड़ने वाला नहीं है Aij। तो आई के मतलब बताए हैं क्या होगा, पंक्ति होगा, और जे के बताए हैं क्या होगा, स्तंभ होगा। यानी रो इसको हम रो कहते हैं, रो इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, कॉलम क्या कहते हैं, कॉलम। यानी जब तक आप लोग अवयव और सारणिकी पढ़ेंगे वो तक ये वाला अवयव के व्यापक रूप जो होता है वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो देखिए क्या पूछा है, A21 के मान बताइए। A21 तो समझिए इस प्रकार से दिया है A21, तो समझिए इस प्रकार से Aij है, यानी Aij है, यानी Aij है अवयव के व्यापक रूप। तो इस प्रकार से दिया है क्या A21, तो पहले बताए ये वाला क्या हो जाएगा, इस प्रकार से पंक्तित है तो ये भी क्या होगा, पंक्तित है, पंक्तित, और ये क्या हो जाएगा स्तंभ, यानी Aij के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा पंक्तित, ये क्या हुआ पंक्तित, और ये क्या हो जाएगा हमारा स्तंभ। तो देखिए ये होगा हमारा पंक्तित और ये क्या होगा स्तंभ। तो पंक्तित यानी दूसरा पंक्तित में चलना है, यानी R1 और R2, यानी दूसरा पंक्तित में। तो ये चलिए इस पंक्तित में चल दिए, यानी दूसरा पंक्तित में चल दिए, इस वाला में यानी दूसरा पंक्तित में चल दिए। अब कह रहा है कि पहला स्तंभ, यानी पहला स्तंभ यानी इसमें चलना है, तो इस वाला में थे और कह रहा है कि पहला स्तंभ में चलना है इस वाला में। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो अब यानी A21 का मान क्या हो गया 5 हो गया, यानी ये वाला हो रहा है। कह रहा है ना कि देखिए ये 2 पंक्तित हो गया तो स्तंभ कितना हो गया, स्तंभ 1 हो गया। तो R1 R2, तो R2 में इसमें चल दिए, R2 में इसमें चल दिए, इसमें चल दिए। अब कह रहा है कि कॉलम 1 यानी C1, यानी स्तंभ की संख्या क्या है तो C1, तो हम C1 में चलते हैं, तो 2 में और 5 में ये क्या हो गया, ये हमारा बीच में आ रहा है। देखिए R2 के मान में भी आ रहा है और C2 में C1 में भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया A21 के मान क्या हो गया 5 हो गया, A21 के मान क्या हो गया 5 हो गया। एक और हम दे रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन 2 लिख लीजिए, यानी क्वेश्चन 2 लिख लीजिए, क्वेश्चन 2 लिख लीजिए, क्वेश्चन 2 लिख लीजिए कि यदि हमारा एक क्या है अवयव है, यानी एक हमारा अवयव है जिसमें A इक्वल टू एक कितना बाई कितने का है, याद कीजिए तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पहला पंक्ति पहला स्तंभ, और ये सॉरी ये R1 R2 C1 C2 ये कितना पंक्ति का है, तो 2/2 का है। ये भी बनाने के लिए हम सिखाएंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको मत पढ़िए। तो ये 5 4 3 2 4 3 कह रहा है कि A21 यानी
थ्री बराबर 1, यानी A23 का मान ज्ञात करना है। A23 का क्या करना है जी, तो A23 का मान ज्ञात करना है। A23 जो है उसको क्या करना है, तो उसको हम लोग मान निकालते हैं, यानी A23 का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए कि A23 का मान ज्ञात करने के लिए कहा, A23 तो A23 का मान निकालने के लिए कहा, यानी A23 का मान निकालने के लिए कहा, तो A23 अवयव के व्यापक रूप जानते हैं, यानी ये क्या हो गया, पंकित हो गया, ये क्या हो गया, स्तंभ हो गया, स्तंभ, यानी दूसरा पंकित में चलना है, यानी दूसरा पंकित में, पहला पंकित ये क्या हो गया, दूसरा पंकित में चलना है, लेकिन तीसरा स्तंभ में चलना है। C1 हो गया, C2 हो गया, और C2 ये C3, यानी दूसरा पंकित में चलना है और दूसरा पंकित में चलना है और तीसरा स्तंभ में चलना है, दूसरा पंकित में चलना है और तीसरा स्तंभ में चलना है। तो देखिए इसका बीच में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, A23 का मान A23 का मान क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी A23 का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। A23 का मान क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है, 3 हो गया, 3 हो गया, यानी A23 का मान क्या हो गया, तो 3 हो गया। और ले लेते हैं हम लोग, और ले लेते हैं क्वेश्चन 3, लिख लीजिए क्वेश्चन 3 कि A हमारा एक अवयव है 5 4 3 2 4 3, यानी 5 4 3 वही वाला हो गया ना, 6 7 8 4 2, कर रहा है कि A31 का मान ज्ञात करें, A31 या A11, तो देखिए A11 जो है नहीं लिख रहा है, A11 जो है, तो देखिए A11 जो है, तो एक क्या हो गया, पंकित हो गया, यानी अवयव के व्यापक रूप याद है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। A11 और स्तंभ हो गया, तो देखिए पहला पंकित में चलना है और पहला स्तंभ में, यानी पहला पंकित में चलना है, पहला पंकित में और पहला स्तंभ में, तो ये हो गया। तो ये पहला पंकित में चल दिया और पहला स्तंभ में, तो ये वाला हो गया, यानी A11 के मान क्या हो गया, 5। A11 के मान क्या हो गया, तो 5 हो गया, A11 के मान 5 हो गया। इस प्रकार से ही बनाना है, यानी पूछा है कि A21 तो दूसरा पंकित में चलना है, तो पहला पंकित में चल दिए, दूसरा पंकित में चल दिए, और पहला कॉलम में चलना है, तो इसमें चलना है, तो देखिए ये वाला पकड़ा रहा है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब कर रहा है कि 2 बाई यानी दो पंकित होना चाहिए और तीसरा पंकित में चलना चाहिए, तो एक पंकित दूसरा पंकित में चले और तीसरा स्तंभ, तो देखिए इस वाला बना है, ये वाला। अब इसको बात किया जाए, इसको बात किया जाए, तो इधर ध्यान दीजिए, इधर अगर हम लोग चलते हैं तो कह रहा है कि 2 3 का मान ज्ञात कीजिए, इसका हो गया। अब कह रहा है A यानी 1 पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के मान ज्ञात कीजिए, तो पहला पंक्ति में चल दिए, यानी इस प्रकार से बताए थे कि R1 होता है पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ, तो ये वाला आ रहा है पहला पंक्ति में और पहला स्तंभ में, तो ये वाला चुना रहा है। तो हमारा इसका A11 के मान क्या हो गया, A11 के मान जो हो गया 5 हो गया, A1 के मान क्या हो गया हमारा, तो A1 के मान जो हो गया वह हमारा 5 हो गया। यानी यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए आप लोग सबसे पहले हमारा पहला वीडियो देख कर आइए, यानी डे 1 वाला जो था, यानी डे 1 देख कर आइएगा। तो ये दूसरा वीडियो जो है, यानी ये दूसरा वीडियो है, यानी ये हमारा जो है डे 2 है, दूसरा दिन है। तो अगर पहला दिन वाला वीडियो देख कर आइएगा और दूसरा दिन प्रवेश करिएगा, तो ये पक्का 100 में 100 समझ में आएगा। यानी इतना आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, या समझ गए होंगे तो अच्छा है। तो चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग सीखें, यानी पहला क्या सीख गए, टॉपिक में मिटकार दे रहे हैं, इतना लिख लिए आप लोग।
यानी हम लोग सीख गए क्या, आज का टॉपिक था, टॉपिक जो था ये क्या था हमारा, टॉपिक की बात किया जाए तो टॉपिक की बात किया जाए तो क्या होगा, तो देखिए अवयव निकालना सीखें, अवयव बनाइए, यानी अवयव बनाना सीखें, यानी कि 2/2 का अवयव कैसे बनाया जाता है और 3/2 का कैसे अवयव बनाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, अवयव को बनाने के लिए सीखें। अब दूसरा में सीखें, पहला में ये सीखें, दूसरा में सीखें कि 8 2 3 का मान बताइए,8 2 3 का मान बताइए, यानी 8 2 3 का अब क्या करना है, मान बताना है। तो ये वाला सीख गए। अब चलना है मेन टॉपिक आ गया, यानी क्या आ गया, मेन टॉपिक आ गया जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, ध्यान दे दीजिए। यानी तीसरा में सीखना है कि अवयव, यानी तीसरा में सीखना है कि अवयव का कोटि निकालना सीखें, यानी कोटि, यानी पूछा है कि अवयव का कोटि किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी पूछा है कि अवयव का कोटि, आपका पूछ दिया है अवयव का कोटि, यानी यहाँ से महत्वपूर्ण क्लास है। यानी अवयव के कोटि निकालने के लिए सीखेंगे, यानी क्या सीखने वाले हैं, अवयव का कोटि, यानी किस प्रकार से अवयव का कोटि निकाला जाता है उस प्रकार से। तो देखिए अब हम लोग इतना सीख गए, तो अब हम लोग सीखेंगे अवयव का कोटि निकालना, यानी हेड टेक्स्ट में डाल दीजिए अवयव का कोटि निकालना सीखें। यानी क्या करना है कि अवयव जो होता है, उसका अवयव का कोटि या कर्म, यानी अवयव का कोटि निकालना सीखें, यानी अवयव का कोटि निकालना सीखें। देखिए अवयव का कोटि जो होता है उसको हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, अवयव की कोटि निकालने के लिए अब सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अवयव का कोटि का सूत्र होता है, कोटि का अवयव का कोटि का सूत्र होता है R/C, यानी अवयव के कोटि का सूत्र क्या होता है, तो अवयव के कोटि जो होता है उसका सूत्र होता है R/C, यानी उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र जो होता है वह होता है R/C, यानी R/C। उसका सूत्र जो होता है क्या होता है, R/C। तो सूत्र क्या होता है, R/C। तो इधर हम लोग लिख दे रहे हैं एक जगह, कोटि इक्वल टू R/C। तो मान लीजिए एक हमारा प्रश्न दिया है, क्वेश्चन 1, यानी प्रश्न 1 दिया है कि ए हमारा अवयव है जिसमें 2 4 3 2 है। तो कह रहा है कि कितने बाई कितना का है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछ दिया है कि कितने बाई कितने का है, यानी कितना बाई कितना का है। तो देखिए पूछ दिया है तो R/C है, तो R क्या हो गया, रो हो गया, यानी रो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं हिंदी में, इसको पंक्ति। ये जो हो गया C, इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं, क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ, और इंग्लिश में इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, कॉलम, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो R/C, यानी कोटि का सूत्र क्या होता है, R/C। तो पंक्ति कितना है, पंक्ति R1 और R2, यानी पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, यानी 2 बाई। कॉलम के बात किया जाए, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी 2, ये कितने बाई कितने का था, 2, यानी इस प्रकार से हम कल बताए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। इसी के चलते
इसी कारण से हम कह रहे हैं कि आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग पिछला क्लास जो है डे 1 उसको देख लीजिए और आइए दूसरा क्लास में, तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। जितना शुरू से बताए हैं अभी तक उतना सब समझ में आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, हाथना को आप लोग मनाइए, यानी डे 1 जो था उसको आप लोग वीडियो देख कर आइए, तो डे ये वाला 2 वाला समझ में आप लोग का पूरा आएगा, 100 में 100 आएगा। यानी डे जो है वह 2 हमारा पूरा समझ में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से बनाना है, यानी 2 पंक्ति है, यानी 2 पंक्ति है, यानी आर 2 रो है, एक कॉलम है, एक कॉलम 2 है, तो 2 बाई 2 का कोटि बना। यानी कोटि कितना बाई कितने का बना? तो हमारा 2 बाई 2 का कोटि बना। अगर बात किया जाए, एक और बना लीजिए, दूसरा बात किया जाए, यानी और दे दिया ए आव्यूह है जिसमें 5 4 3 2 4 3 है, तो कह रहा है कि कोटि बताइए। इसका क्या बताना है? कोटि। इसका क्या बताना है जी? तो इसका हम लोग को कोटि बताना है। इसको क्या बताना है? तो कोटि। तो कोटि का सूत्र क्या होता है? आर बाई सी, यानी कोटि का सूत्र क्या होता है? आर बाई सी। तो आर कितना है? 1 गो है और 2 गो है, यानी R1 और R2, यानी रो कितना हो गया? 2। अब कॉलम के बात किया जाए, यानी सी, तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 और C3, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी 3, यानी 2 बाई 3 का ये बना। आप लोग को इतना अच्छा समझा रहे, आप लोग पक्का समझ गए होंगे। इतना आप लोग जितना हम शुरू से अंत तक पढ़ाए उतना पक्का आप लोग क्या किए होंगे? समझ गए होंगे। थोड़ा सा एंगल खराब हुआ। इतना आप लोग क्या किए तो इतना समझ गए होंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इधर किधर जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं। इधर ध्यान दीजिए, अब इधर चलते हैं। मान लीजिए दिया है क्वेश्चन कि ए इजकल टू 3 4 2 4 3 2 5 4 3 पूछा है कि कोटि निकालिए। कोटि या क्रम कह सकता है, क्रम, तो कोटि या क्रम भी कह सकता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कोटि या क्रम भी कहा जा सकता है। तो देखिए पूछा है कोटि और क्रम, तो R बाई सी होता है, R बाई सी। तो R क्या होता है? पंक्ति होता है, पंक्ति। और C का बात किया जाए तो कॉलम होता है, यानी स्तंभ होता है। हिंदी में स्तंभ कहते हैं, इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो देखिए पहला पंक्ति, पहला दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, यानी पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, यानी R बाई सी होता है ना, R बाई सी। तो कितना हो गया? 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 बाई। अब कॉलम के बात किया जाए, यानी सी का बात किया जाए, क्या सी के बात किया जाए बुआ जी? तो सी के बात किया जाए तो 1 कॉलम C1, 2 कॉलम C2 और 3 कॉलम C3, यानी 3। तो कोटि कितने बाई कितने का बना? तो कोटि का बात किया जाए तो ये 3 बाई 3 का कोटि बन गया, यानी कितने बाई कितने का वो कोटि बन गया? तो हम लोग का 3 बाई 3 का कोटि बन गया। यानी आप लोग कोटि पढ़े होंगे, यानी कोटि सीख गए होंगे। यानी 1 बताएं, 2 बताएं, 3 बताएं। और ले लीजिए ए इजकल टू क्या दिया है? यानी इतना सीख गए होंगे। आव्यूह को हम लोग क्या सीख गए? तो हम लोग का आव्यूह का कोटि निकालने के लिए हम लोग सीख गए, यानी आव्यूह का कोटि जो होता है उसको हम लोग निकालने के लिए सीख गए। एक और ले लेते हैं, 5 4 3 4 2 3 5 4 3 2 4 2 4 3 2 5 4 3 2 4, यानी आप लोग जितना बाई जितना का बनाइए उतना अच्छा है। प्रैक्टिस, यानी जितना आप लोग मैथ बनाइएगा उतना ही आप लोग तेज होइएगा। यानी करा R बाई सी, यानी कोटि निकालने के लिए कहा है। कोटि यानी क्या निकालने के लिए कहा है? कोटि, यानी कोटि निकालने के लिए कहा है। तो कोटिया का सूत्र क्या होता है? R बाई सी, यानी इसको क्या पढ़िएगा? बाई बाई बाई,
सॉरी शुरू में ना बताएं, कल के क्लास में बताए थे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाई, गुना का चिन्ह नहीं पढ़िएगा, इनटू नहीं होता, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, तो बाई पढ़ते हैं, यानी गुना इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग बाई बाई इसको बाई कहते हैं। तो देखिए ये पूछा है कि कोटि बताइए, तो कोटि का सूत्र होता है आर बाई सी, यानी ये क्या हुआ, बाई हुआ, बाई। तो आर बाई सी होता है, तो इसको हम लोग गिनते हैं, यानी आर कितना है, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति, यानी 4 को। अब कॉलम पे बात किया जाए तो C1 हो सकता है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, यानी कॉलम 4 और कॉलम 5, यानी C5, यानी C5। तो कॉलम की संख्या कितना होगा, 5। इसी प्रकार से गिन लीजिए, पंक्ति 1, पंक्ति 2, 3, 4, यानी पंक्ति की संख्या 4। अब इसको कॉलम के गिनिए, यानी हमारे साथ गिनिए। अब कॉलम पे बात किया जाए, रुकिए, यानी कॉलम के बात किया जाए तो देखिए, कॉलम के बात अगर किया जाए तो कॉलम के बाद तो देखिए कॉलम हो जाएगा, यानी कॉलम C1, C2, C3, C4, C5, यानी कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, तो यह हमारा जो निकल गया, यह हमारा इस प्रकार अब कोटि निकालते हैं, यानी क्या करते हैं, इस कोटि अवयव का करते हैं, तो कोटि हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग क्या, इतना आप लोग सीख गए होंगे, तो आप लोग उतार लीजिए, यानी उतार लीजिए। आज के क्लास में होमवर्क भी देने वाले हैं, यानी जितना टॉपिक पढ़ाए हैं, जितना टॉपिक उतना क्या करेंगे, आज की क्लास में होमवर्क भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग होमवर्क भी पढ़ाने वाले SW देने हैं, तो आज ना आप लोग उतार लीजिए, लिख लीजिए। तो इतना लिख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट को, यानी अवयव का कोटि भी बनाने हम लोग सीख गए। अब हम लोग सीखते हैं संभावित कोटि, यानी एक और होता है जिसको हम लोग संभावित कोटि निकालने के लिए सीखेंगे। क्या, संभावित कोटि। जैसे संभावित कोटि अवयव के, जैसा हम लोग अवयव की कोटि निकालने के लिए सीखे, उस प्रकार से संभावित कोटि भी निकाला जाता है। मान लीजिए संभावित कोटि किस प्रकार से निकाला जाता है, देखिए संभावित कोटि इस प्रकार से निकाला जाता है। मान लीजिए कि आसान से दे रहे हैं, आसान एकदम शुरू से दे रहे हैं, पूछ दे कि 4 का संभावित कोटि क्या है, यानी संभावित कोटि या संभव कोटि भी इसको कह सकते हैं। यानी पूछ दे क्वेश्चन में कि 4 की संभावित कोटि, यानी लगा लीजिए हेडिंग में कि संभावित कोटि। क्या निकालना सीखेंगे हम लोग, तो संभावित कोटि। तो पूछ दे क्वेश्चन 1 में कि संभावित कोटि निकाले, यानी 4 का संभावित कोटि। क्या हो सकता है, तो हमारा 4 का संभावित कोटि क्या होगा, यानी 4 का संभावित कोटि क्या होगा। अब पूछती कि संभावित कोटि क्या होता है, तो संभावित कोटि को हम लोग देखने वाले हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं संभावित कोटि निकालना। तो देखिए 4 की संभावित कोटि कर रहा है, तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए 2/2 यानी 2/2 का बना सकते हैं, 4/1 के तरह से यानी 2 4 सकता है, 4 1 कितना हो सकता है। तो ये बना तरीका 4 1 4 हो सकता है, या 1/4 कह सकते हैं। यानी 2/2 का कोटि बन सकता है, 4/1 का कोटि बन सकता है, 1/4 का कोटि बन सकता है, अभी बन सकता है, यानी अभी बन सकता है, सॉरी, यानी 2/2 का अभी बन सकता है, 4/1 का अभी बन सकता है और 1/4 का अभी बन सकता है। जैसे कहने का है कि 2/2 है, तो इस प्रकार से R1 R2 C1 C2 यानी इस प्रकार से अभी कितना बाई कितना का बन सकता है। पहला स्तंभ पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस प्रकार से हमारा इस प्रकार से कितना बन सकता है। तो इस प्रकार से 2 कॉलम का बन सकता, 2/2 अभी बन सकता है, 4/1 बन सकता है, 4/1 का या 1/4 का इसका संभावित कोटि निकल सकता है। यानी संभावित कोटि इस प्रकार से बन सकता है, इसका संभावित कोटि इस प्रकार से निकल सकता है। संभावित कोटि इस प्रकार से क्या हो सकता है, निकल सकता है। अब पूछ दे कि 6 का संभावित कोटि, 6 का यानी 6 का संभावित क्या है 6 का। तो देखिए 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, याद कीजिए तो 2 दिया या 3 गुने 6 और लिख सकते हैं 6/1 या 1/6, इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/3 3/2 6/1 और 1/6। यानी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप भी संभावित कोटि यानी इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो संभावित कोटि को निकाल सकते हैं, संभावित कोटि को निकाल सकते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि 2/3 जो है 2/3 इसका कहने का अर्थ है कि 2/3 का बन सकता है। इसका कहने का यह अर्थ है, यानी 2/3 का C1 C2 C3 R1 R2 यानी इस प्रकार से R1 R2 C1 C2 C3 यानी 2/3 का भी बन सकता है, यानी 2/3 का भी बन सकता है, या 3/2 का 6/1 का 1/2 का। इस प्रकार से संभावित कोटि निकालते हैं। अब थोड़ा सा छोटी बुद्धि यानी एकदम आसान दी है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 12 लेवल पर, यानी थोड़ा सा किस पर चलते हैं हम लोग 12 लेवल, यानी थोड़ा सा और ऊंचा चलते हैं। यानी 16 का संभावित कोटि बनाइए, 16 का यानी 16 का संभावित कोटि। तो देखिए 8/2 का बन सकता है, 8 16 हो सकता है, या 2/8 का बन सकता है, 16/1 का बन सकता है, 1/16 का बन सकता है और 4/1 का बन सकता, 4/4 यानी 4 का 16 बन सकता है। आओ सोचिए यानी और सोचिए 2/2 का बन सकता है, 2/8 बन सकता है, 16/1 बन सकता है, 16/1 बन सकता है और कहने का है कि 1/16 का बन सकता है और 4/4 का बन सकता है, 4/4 का बन सकता है। भाई कितना होता है 4/4 का आप भी सकता है। तो यह सब हमारा है, तो यह सब हमारा है, सब हमारा संभावित कोटि है। इस प्रकार से संभावित कोटि को निकाला जाता है। तो किताब में है तो देखिए ये क्वेश्चन सब है, जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं उतना सब है। देखिए किताब में सब दिया है, यानी प्रश्नावली का अगर देखा जाए तो देखिए प्रश्नावली में दिया आप कोटि निकालने के लिए अवयवों को यानी अवयवों को संख्या निकालने के लिए वो क्लास में बताती है, आज भी बताएंगे सूत्र के आधार पर। और A1 3 बताए हैं कैसे निकाला जाता है। फिर अभी सिखाए हैं कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसका क्या करना है। तो अभी 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां निकालने के लिए अभी सिखा रहे हैं ना। सब किताब में अगर हम जितना बढ़ा रहे हैं यानी बता
आप लोग को उतना समझ जाइएगा। तो क्या तो किताबों है ना आप लोग करिएगा, प्रश्नावली जो है 4.3 आप लोग खत्म कीजिएगा, यानी 4.1 जो है आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग खत्म कीजिएगा। 4.1 वह कौन करेगा, आप लोग खत्म कीजिएगा, यानी यहाँ तक बना लिए। अब चलते हैं और ले लेते हैं। बात किया जाए 18 का ले लीजिए। 18 का संभावित कोटि, संभावित कोटि इसको टू बात, यानी कोटि का सूत्र यानी संभावित कोटि, यानी 18 को किस तरह से लिख सकते हैं, 18/1, 1/18, फिर से 9/2, 9 दूना 18 या दूना 18, यानी 2, इसका एक इक्वल गया ना 8/1, तो उसका उल्टा कर देना है 1/18। अब जैसे निकला 9/2, यानी याद आ गया दिमाग में कि 9/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/9 भी लिख सकते हैं, दूनावा 18, दूनावा हो सकता है, दूनावा क्या हो सकता है 18 हो सकता है, इस प्रकार बनाया जाता है, यानी 9 दूना 18, दूनावा 18 और 1/8 18 और हाँ, और बन सकता है 3/6 का, यानी 3/6 का बन सकता है, 3/6 का, और इसका उल्टा कर दीजिए 6/3 का, यानी 3/6 का और 6/3 का क्या बन सकता है, तो हम लोग का संभावित कोण बन सकता है, कितना बाई कितने का, तो इतना बाई इतना का संभावित कोण बन सकता है। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आया होगा। जितना भी हम लोग से आ रहे हैं आप लोग यानी शुरू से अंत तक रहेंगे, आप लोग समझ में आएगा, यानी समझ का तो समझ में आएगा, यानी इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, तो इस प्रकार से हम लोग संभावित कोटि निकालने सीख गए। तो अभी टॉपिक हम लोग सीखे हैं। टॉपिक का बात किया जाए, टॉपिक का बात किया जाए तो 2 अवयव बनाना सीखे थे, अवयव, पहला अवयव बनाना सीखे। दूसरा हम लोग सीखे कि a21 का मान, a21 का मान बताइए, मान बताइए, यानी यह अभी के क्लास में है। तीसरा का बात किया जाए, यानी तीसरा का बात किया जाए तो तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है पता है कोटि निकालने के लिए, कोटि निकालने के लिए, निकालने के लिए, कोटि निकालने के लिए बताएं। फिर से बात किया जाए, यानी कोटि निकालने के लिए बताएं। चौथा बात किया जाए तो संभावित कोटि, संभावित कोटि, संभावित कोटि, और बात किया जाए यानी संभावित, और पांचवा में अभी सिखाएंगे अवयव, यानी अब हम सीखेंगे क्या, अवयवों को, यानी अवयवों को संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं, तो अवयवों की संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है और किस प्रकार से नहीं, उस लोग सीखने वाले हैं कि अवयव की संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है। यानी हम लोग सीखने वाले क्या, तो अवयव की संख्या, यही एक ठीक है, यही टॉपिक यहाँ से हम लोग समाप्त कर देंगे बस। और 5 मिनट का है, और 5 मिनट और 5 मिनट का है बस। आप लोग क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, 5 मिनट का है बस, खत्म हो जाएगा, हम करवा दे रहे हैं तुरंत। यानी देखिए अवयव की संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है, अवयव वो की संख्या, देखिए अवयव की संख्या का सूत्र होता है R इंटू सी, R इंटू सी। जैसे कोटि का सूत्र हुआ था, कोटि का सूत्र, यानी इसको भी मिट कर दे रहे हैं। जैसे बात किया जाए तो कोटि का सूत्र क्या हुआ, R/C, हम लोग हाल ही में लेके चल रहे हैं, खत्म करना है क्लास, बहुत लेट हो गया, यानी 12 हो गया क्लास, तो R/C
तो R/C हुआ, तो इसको हम लोग कहते थे पंकित, और इसको क्या कहते हैं स्तंभ। तो उसी पर से इसका R/C यानी क्या होगा, या इंटू का चिन्ह है, यानी यहाँ गुना होगा, यानी यहाँ क्या होगा, गुना होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हमारा कि A बराबर 2 4 3 2, तो अवयव की संख्या निकाले। अवयव की संख्या का, तो अवयव की संख्या जो है, अवयव की संख्या निकालना है, तो अवयव की संख्या निकालना हम सीखते हैं। तो देखिए अवयव की संख्या दो तरह से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए अवयव की संख्या का सूत्र होता है, अवयव की संख्या इक्वल टू क्या होता है, R × C। तो गिनिए तो इसको R कितना है, यानी इस प्रकार से हम लोग कोड निकाले थे, उस प्रकार से निकालना है। तो R1 यानी पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, यानी 2 × 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 2 2 4। इस प्रकार से नहीं आ रहा है तो और दूसरा तरीका है, यानी इस प्रकार से अगर आप लोग को बनाने नहीं आ रहा है तो और तरीका है। गिन लीजिए, 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, यानी अवयव की संख्या क्या हो सकता है, अवयव की संख्या 4 हो सकता है। अवयव की संख्या क्या 4 हुआ। और इधर देख रहे हैं, इधर दूसरा में लिख लीजिए, दूसरा में हम लिख रहे हैं जैसे क्या है 5, A बराबर 5 4 3 2 4 3। तो अवयव की संख्या R × C, तो कितना, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति 2 × 1 2 3 3, तो 3 6। या इस प्रकार से गिन लीजिए, पहला पंक्ति 2 3 1 अवयव 2 अवयव 3 4 5 6, यानी 6 अवयव हुआ, यानी 6। यानी हम लोग इस प्रकार से अवयव की संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सूत्र से नहीं निकालने आ रहा है तो इस प्रकार से गिन लीजिए, 1 अवयव 2 अवयव 3 अवयव 4 5 6, यानी अवयव की संख्या क्या हो गया, अवयव की संख्या इक्वल टू 6। अवयव की संख्या क्या हो गया, तो अवयव की संख्या 6। यानी क्लास जो हुआ वो लंबा क्लास होने के कारण से, इसी कारण से हम हाली बताते हैं इधर। तो आप लोग क्या कीजिए, इतना रिवाइज कीजिए, और कम्युनिटी जो होता है यूट्यूब पर कम्युनिटी जो होता है, इसका सबका HW मिलने वाला है, आप देख लीजिए। डेट 2 का, यानी डेट 2 का लिखा होगा, यानी दूसरा दिन का हम लोग का होमवर्क मिलने वाला है। और ये सब जो होता है यहाँ PDF के तौर पर, ये जो जितना भी बोर्ड पर लिखा होता है वह यूट्यूब पर कम्युनिटी पर चढ़ता है। तो आप नहीं लिखे होंगे तो कम्युनिटी पर जाकर देखिएगा, चढ़ा होगा, वहां से उठा लीजिए। तो आप लोगों से कहना है कि वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को लाइक कीजिए, चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में, धन्यवाद।